वेलकम टू आवर स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। आपके जोश और उमंग बरकरार है। ईश्वर की असीम कृपा आप पर पड़ते रहे। एक चीज़ बार बार बोलने से वह सही साबित हो जाता है। इस बात को मैंने बार बार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपका लगन और जोश कभी समाप्त नहीं हो। ध्यान रहे, जो जिसके अंदर मान लीजिए एक्टिविटी है, जिसके अंदर जिसका दिमाग एक्टिव है वह बहुत कुछ कर सकता है। जिसका दिमाग शिथिल है वह बहुत कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके पिता और माता हमेशा अपने बेटे को राजा समझते हैं, बेटी को परी से कम नहीं समझते हैं। बस कहते हैं कि मेरा बेटी, कभी उनके मुंह से नहीं निकलेगा कि हमारा बेटी खराब है। वह हमेशा ज़िंदगी भर कहेगा कि मेरा बेटी तो अच्छा पढ़ रही है, हमको लगता है कि वह नौकरी ले लेगी। इस तरह से बार बार वो बेचारा सोचते रहता है। बेचारी वो सोचते रहता है, उसकी मम्मी और पापा हमेशा, उसको इतना पता नहीं कि वह क्या पढ़ रही है, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ रही है कि उनके पढ़ने का एक्टिविटी से उनको पता चलता है। कहता है कि नहीं, इसका जल्द ही हो जाएगा। हम तो 9 क्लास में ही थे और पढ़ रहे थे, तो मेरा पढ़ाई को देख करके मेरी माँ बोल रही थी मेरे मामा को कि मेरा बेटा तो बहुत पढ़ने में तेज है, नौकरी लगता है कि लग जाएगा। और 9वीं क्लास में पूछ रहा था मामा से, उसका नौकरी नहीं लगेगा। उसको क्या पता कि मैट्रिक पास होने के बाद भी डिग्री लिया जाता है, तब होता है। उनको इतना पता था, खूब पढ़ता है, नौकरी नहीं लग जाएगा, लगेगा उसका नौकरी। तो उसी समय से उसके मन में जाप हो रहा था कि उसका नौकरी लगेगा। तो माता और पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे को अपना हीरो समझते हैं और बच्ची को भी अपना रानी, बच्ची परी की तरह समझ करके आगे बढ़ते हैं। दिन रात सोचते रहते हैं हमारा बच्चा इतना तेज है। लवली स्टूडेंट, आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए। अगर आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते हैं तो आप 100 साल के ज़िंदगी को चकाचक करते हैं, न कि माता पिता की ज़िंदगी को चकाचक करते हैं। वो तो बेचारे आप जब होइएगा उस समर्थ लायक, तो वह उसका धीरे धीरे अवस्था डाउन हो जाएगा और वह कहेगा कि नहीं, 1 लोटा पानी मेरे लिए बेटा देना, वही एक आस उनके पास है। लेकिन उससे बेसी, 1 लोटा पानी से बेसी आस है कि तुम क्या बन गया, वो बनने का आस हुआ मन में सोचते रहता है। अतः तुम्हें यह बात का ख्याल रखना चाहिए। और हम कहेंगे, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे सब सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। अनेक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लवली स्टूडेंट, मैं ईश्वर से असीम कामना आपके ऊपर करने के लिए, कृपा करने के लिए अनुरोध करते हैं और आपके अंदर वह तूफान को जागृत होने के लिए पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज इसके अंदर वह तूफान भर दीजिए, वह तूफान पैदा कर दीजिए जो कठिन से कठिन सवाल को वह चुटकी में उड़ा दे। और ऐसा आएगा, ऐसा होगा। चलते हम मैथ की दुनिया में। क्लास कितना है? 91। मैं 91 क्लास है। आपके द्वारा 90 क्लास मैथ का अभ्यास कर चुके हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है। अब 91 की तरफ आपका दिमाग रहे। आपका दिमाग चाहे कितनों पढ़ाई हो, लेकिन नर्वस कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। आप
पूरा एक्टिव रहिए। क्या बोल रहे हैं जरा गौर से देखो। लाभ हानि पर महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कंपटीशन में पूछता है, ये हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपका दिमाग रहे समझने का, क्योंकि ये आपसे हम पूरा पूछेंगे। ख्याल रहे, बार बार मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि जो हम बताते हैं उसको हम पुनः पूछेंगे। ऐसा नहीं कि वो जाते रहेगा। 100 क्लास पूछने के बाद आपसे हम क्वेश्चन, प्रश्न, ये हम एग्जाम लेना शुरू करेंगे। इसलिए आपका गौर से यह देखिए। ये रुपेश पहला नंबर क्वेश्चन है। रुपेश 25 रुपया में कलम खरीदता है। कितने रुपया में? 25 रुपया में। 28 रुपया में बेच देता है। तो बताइए लाभ हुआ कहानी? लाभ हुआ। कैसे? कैसे 25 रुपया में खरीदा, 28 रुपया में बेचा? 2 रुपया का लाभ। कैसे? मतलब कम दाम में खरीदा, ज्यादा दाम में बेचा। ज्यादा दाम में बेचा। हाँ, कम दाम को क्रय मूल्य कहते हैं। हाँ। आप बेचने को विक्रय मूल्य। जहाँ विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होगा। तो ये कहता हानि होता है कि लाभ? तो आंसर क्या होगा? लाभ। कोई लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका अधिक है, इसलिए क्या होगा? लाभ होगा। हाँ, सूत्र विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 28 कितने रुपया लाभ होता 3 है? रुपया लाभ होगा। कोई दिक्कत? नहीं। अगला क्वेश्चन, रेशमी कुमारी एक खिलौना कितना रुपये में खरीदता है? 50 रुपया में। 50 रुपये में खरीदती है और बाद में उसे पसंद ना आया, खिलौना पसंद नहीं या टू बजबो नहीं करता था, जैसा तैसा, अब बेच दिया कितना में? 40 रुपया में। क्यों? खिलौना खराब था, पसंद नहीं आया। पसंद भी नहीं आया। तो नियम एक चीज़ है कि कोई मोटरसाइकिल भी खरीदो, 10 दिन के बाद अगर बेचोगे तो उसका दाम घट जाएगा। घट जाएगा। इसलिए कहता है मोबाइल भी खरीदो और उसको बेचो कहीं, 10 दिन में देखो दाम आधा से कम हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये सब के चीज़ के चक्कर में मत पड़ो। क्या कि जैसे खरीदा और शोरूम से जैसे निकला, दूसरे दिन तुम बेचोगे तो 10,000 कम में बेचेगा। 1 महीना हो जाएगा तो 20-30 हज़ार टका कम में बेचने लगेगा। लेकिन अगर तुम ज़मीन खरीदते हो और उसको 2 साल में बेचते हो तो उसका दाम बढ़ जाता है, दुगुना हो जाएगा या 1.5 गुना हो जाएगा। उसको अचल संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल संपत्ति। वह बढ़ते जाता है, वह बढ़ते जाता है। तो फालतू का पैसा नहीं लगाना चाहिए। कोई एप्पल मोबाइल ले लेता है तो ये लेता है, वो लेता है, गार्जियन के पैसा को भी बर्बाद करता है, और जब उसको बेचने के लिए जाओगे तो लो से बिकता है, नहीं बिकता है। हाँ। एक रेशमी कुमारी ने 50 रुपये में खिलौना खरीदे, उसको पसंद नहीं आया तो स्वाभाविक है 60 रुपये में थोड़े बिकेगा। नहीं। अभी तो बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना खरीदते हैं शोरूम से निकलता है, 2 दिन के बाद उसका 10,000 क्या होगा? कम होगा, 20,000 कम होगा। अब बताइए, आप शोरूम में हैं तब तक ठीक है, अब वहाँ से जैसे निकलते हैं, दुकान से जैसे खरीद के निकलते हैं, उसका भाव आधा सा कम हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो भाव अधिक में नहीं बिकेगा, कम में बिके। तो 40 रुपया में बेच दिया। रेशमी को हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। भाई खरीदा 50 में, बेच दिया 40 में, तो कितना हानि हुआ? 10 रुपया का हानि हुआ। तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, 50 में घटा दो 40, 10 रुपया हानि हुआ। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 110। और लाभ कितना है 15 रुपए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसा सूत्र बताए थे कि विक्रय मूल्य बराबर जो है ना क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्या सूत्र होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 110। विक्रय मूल्य कितना है? 15। कितना हुआ? 125। 125 रुपये में बेचा, लेकिन खरीदा था 110। रुपया। कोई दिक्कत?
चले चौथा नंबर, एक गाय को 3,000 रुपये में खरीदते हैं। कितने रुपये में? 3,000 रुपये। और 3500 रुपया में उसको बेच देते हैं। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले लाभ निकाल लेना। जी। लाभ प्रतिशत जैसे ज्ञात करोगे तो पहले लाभ निकाल के तब लाभ प्रतिशत का सूत्र बैठाओगे। हानि प्रतिशत जैसे निकालोगे पहले हानि निकाल के तब हानि प्रतिशत सूत्र। ठीक है, हाँ। सुनाई पड़ा? यस सर। जब लाभ निकालोगे प्रतिशत पहले लाभ निकाल लेना, तब लाभ प्रतिशत के सूत्र बैठाना बाद में। हानि निकालोगे प्रतिशत तो पहले हानि निकाल लेना और तब हानि प्रतिशत सूत्र बैठाओगे। ठीक है, यस सर। चलते हैं। आपका क्रय मूल्य 3,000, विक्रय मूल्य 3500 तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य 3500 घटा 3,000, 500 लाभ कितना हुआ? 500। बोले पहले लाभ निकाल लीजिए हाँ। और तब क्या बनाना है? लाभ लाभ प्रतिशत फॉर्मूला से लाभ प्रतिशत लाभ गुना लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। बड़े करेंगे। लाभ इतना 100 बटे क्रय मूल्य घटा दो 50 बटे कितना? 3। 16.2/3% लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं। या पॉइंट में दे दो चाहे पूर्णांक में दे दो। इस तरह से आपको अगला क्वेश्चन बोलते हैं। एक सोफा सेट 12,000 रुपये में खरीदा। कितना में? 12,000 अब बेचता करता है 96 में घटा लगा कि नफा रे? 12,000 में घटा खरीदा 9600 में उसको बेच दिया। तो हानि परसेंट का था निकालने के लिए तो पहले हानि निकाल लो। हाँ। तो हानि बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 12,000, विक्रय मूल्य 9600। हानि कितना आया? 2400। बोले तो पहले हानि निकाल लेना, तब उसको हानि निकाल के तब हानि प्रतिशत बैठाना। हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य हानि 2400, 100 बटे क्रय मूल्य 12,000 कटा के देखोगे कितना है? 20%। हानि 20% में हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 1500 रुपया में एक मेज 5% लाभ पर बेची गई। अब देखिए यहाँ खेल कहता है 1500 रुपया में खरीदे थे और लाभ कितना हुआ था? 5 रुपया। और कहता है बेच दिए। अब कतम बेच दिए उन्हें कहता लाभ हुआ है। हाँ। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। उन्हें कह रहा है कितना में बेचे हैं? कहता हम जितना में बेचे हैं लेकिन हमको लाभ लाभ हुआ कितना हुआ है? 5%। जरा गौर से सुनो। वो कह रहा है कि 1500 रुपये में खरीदे मेज को, टेबल वगैरह सबको, हाँ। और 5% लाभ में हम बेच दिए। कहता हम लाभ हमको इतना आया अब बेचियो दिए। अब उन्हें कह रहा है कि कितना में बेचे हैं? वो लाभ खाली कहता है कि हमको लाभ आया है। कितना परसेंट? 5%। तो विक्रय मूल्य बताइए कि हम कितना में बेचे थे जो 5% आया? तो बेचे तो हम 5% लाभ जो आ गया हमको 5%। हाँ 1500 के सामान को हम कितना में बेचे थे जो हमको लाभ 5% आ गया? 75। ऐसे कैसे जानेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो क्रय मूल्य कितना है? 1500। लाभ परसेंट कितना? 5%। तुमको पूछ रहा है कौन जी? विक्रय मूल्य। तो लाभ के लिए सूत्र लिखाए थे विक्रय मूल्य जी। लिखाए थे ना उधर? यस सर। 100% 100 प्लस लाभ परसेंट गुना क्रय मूल्य बटे 100। 100। तो 100 दे दो यहाँ दिया है यहाँ 100। यहाँ देखो और लाभ कितना है? 5। आप बोले थे कि परसेंट जो होता है तो यहाँ 100 नहीं दे देना, बोले थे उसी को बैठा देना। हाँ। बोले थे ना? यस सर। आप गुना करें हाँ, करें। कहता है 1500। अब बटे 100। कटाओ दोनों 0 0। अब 15 से गुना करोगे 1575 रुपये में उसको बेचा। कितना बेचा? 1500। और खरीदा कितना था? 1500। 1500 में। खरीदा कितना था? 1500 में। अब बेचा कितना में? 1500 में। ऐसा बेचने से लाभ उसको कितना हुआ? 5%। अच्छा 5%। 1575 रुपये में बेचा तो लाभ कितना परसेंट हुआ? 5%।
और उसे भी करके निकालेगा तो निकल जाएगी। हाँ ठीक है, यस सर। आगे चलो। ये 7 नंबर क्वेश्चन, 1200 रुपया ऊनी कंबल है। कत 1200 रुपया में हम ऊनी कंबल खरीदते हैं। अब 10% हानि पर हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, भंगल फुटल निकल गया। ठीक है, और कोई मांग रहा है कि भाई हमको दे दीजिए ना, ये हमको ज़रूरी पड़ गया, 1200 टका ही था, हम बाहर में हैं, भाई ले लो, हमको भाड़ा नहीं है। तो हानि कितना हानि में बेचा है? 10% हानि में तो बेचा। बताइए तू कितना दाम में, कम में दाम में बेचा था कि 10% घाटा लगा? तो हानि के लिए विक्रय मूल्य निकाल दो। हानि के लिए हानि के लिए हानि 100 माइनस हानि गुना गुना करें मूल बटे 100। 100 पहले से आवाज आना चाहिए, पकड़ लेंगे जिसको। 100 हानि कितना? 10 गुना गुना बटे क्रय मूल्य है ही, हाँ बटे कितना? 100 आप 100 में 10 गया कितना? 90 कट जाए 90 गुना 12 करोगे 1080 का मुँह बेच दिया। कितने रुपये में? 1080 टका में। खरीदा था कितना? 1200 में। 1200 में खरीदा, 1080 का मुँह उनको बेच दिया, तो हानि हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 8 नंबर, एक आदमी ने 10% के हानि पर, देखिए हानि वो पर दर्शा दे रहा है कि भाई 10% हानि हुआ है, किसी वस्तु को 45 रुपयों में बेच दिया। विक्रय मूल्य कितना? 45 रुपया। यहाँ गौर से देखना, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, तो स्वाभाविक है विक्रय दिया हानि दिया है तो करे है नहीं पूछेगा। हाँ। अरे विक्रय दिया हानि दिया तो कराइए ना पूछेगा। यस सर। तो किसी आदमी का 10% हानि है, अब वस्तु को 45 रुपये में बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो अब देखिए हानि के लिए क्रय मूल्य सूत्र बताए थे वहाँ, था ना? यस सर। तो 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 गुना हानि माइनस हानि। 100 रहने दो, विक्रय बेचा कितना में? 45 रुपया। 100 बटे कितना? 100 माइनस 10 कटेगा कितना? 90। 90। कटा उठा के करो 71 रुपया। 50 रुपया में वो खरीदा, अब बेचा कितना में? 45 रुपया। हानि कितना परसेंट हुआ? 10%। कोई दिक्कत नहीं। ये देखना है कि हानि के लिए क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, हानि के लिए विक्रय मूल्य, लाभ के लिए क्रय मूल्य और लाभ के लिए विक्रय मूल्य। ये आपको सूत्र पहले हम लिखा दिए हैं। ठीक है, यस सर। एक शर्ट को 550 रुपयों में बेचने पर कितना रुपये में? 550 रुपया पर विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य 550। 550। लाभ कितना होता है? 10%। तो स्वाभाविक है विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, तो क्या निकले? विक्रय मूल्य है, लाभ है, तो कौन सी निकलेगा? निकलेगा क्रय मूल्य। तो किसके लिए? लाभ के लिए। किसके लिए? लाभ के लिए। सूत्र वह है, लाभ के लिए और फिर हानि के लिए, हानि के दोनों दोनों है। आपको यहाँ लाभ हो रहा है 10%, तो लाभ आप विक्रय मूल्य है तो आपको क्रय मूल्य निकालिए। तो लाभ के लिए क्रय मूल्य सूत्र होता है 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 जो है लाभ प्रतिशत। 100 विक्रय मूल्य 550 और लाभ प्रति 100, लाभ कितना है? लाभ 10। 100 प्लस 10 कितना होगा? 110। अब ये 0 0 कटा दो, 11 पचे 55, 5 गुना 100 कितना? 500। स्वाभाविक है कि 500 रुपया में वो खरीदा था, बेचा कितना? 550। तो लाभ कितना हुआ? 10%। ठीक है, हाँ। आप याद रखिए। कहता है कि लड़का कितना टैलेंट है, तो कहेगा लड़का एक दुकान भी नहीं चला सकता है। टैलेंट दुकान वही चलाएगा जो ये जानेगा कि ये चीज़ में खरीदते हैं और ये चीज़ में बेचने पर इतना लाभ होता है, तब वो कुछ कमा पाएगा। नहीं तो वो तो बदाता सिर्फ खड़ा रहेगा, तब नहीं होगा। यहाँ पेट जल रहा है, यहाँ भूखे मर रहा है, सब कुछ। तुम्हारा टैलेंट नहीं रहेगा तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए एक चीज़ जान रहे हो,
इसलिए ये चीज़ एकदम पूरा टंच हो जाना, ये चीज़ सीखना कि इतना हम खरीदते हैं, इतना हम बेचते हैं, लाभ इतना होता है कि ये काम हमको कर लेना चाहिए। आदमी सर्विस करके भी दूसरा बिजनेस करता है, क्यों करता है? सर्विस वो अपनी जगह है, दूसरा कोई बिजनेस करके उससे लाभ कमा लेता है, वो एक्स्ट्रा खर्च जो भी वो अपना निकाल लेता है। तो जिसको ये टैलेंटी है वही कुछ करेगा, टैलेंटी जिसको नहीं है वो कुछ नहीं करेगा, वो सुखी रहेगा जिंदगी भर। चलते हम आगे। 9 क्वेश्चन हो गया है। इस तरह से एक क्वेश्चन आप बनाइए तुरंत। कौन पहले बना सकता है? प्लस को डालिए नया आ जाए पेड़। इस तरह से एक वस्तु को जल्दी बनाओ। एक वस्तु को 60 रुपया में वहाँ से टिकली बेचने पर, एक वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर 10% हानि होता है। बेचने पर 10, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य वाट, क्रय मूल्य वाट कौन पहले बनाता है? एक वस्तु को 60 रुपया में बेचने पर 10% हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मुझे 36 है। हानि के लिए क्या निकालना है? क्रय मूल्य सूत्र। हानि के लिए क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर 100 गुना विक्रय मूल्य 100 गुना विक्रय मूल्य बटे 100 बटे 100 घटा हानि %। 100 विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 60 रुपया। क्रय मूल्य 100 घटा हानि 10 60 ना 10 10, हाँ 10% होता है। 90 आएगा। कट गया 2 3 दूनी 6 3 तिया 9। 200 बटे कितना होगा? 3। 200 बटे 3 ना। हाँ इसको कटाओगे 3 छके 18, इसमें कितना बचा? 2 3 जगह 18, इसमें 3 छके 18, 66 आएगा। 66.66 क्रय मूल्य, यानी 66.5 रुपया में खरीदा और बेचा कितना है? खरीदा था और बेचा 60 रुपया में। ठीक है। हाँ 203 करोगे तो पूर्णांक में है। यही आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।